हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंट वनस्पति विज्ञान बॉटनी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। टॉपिक 2 है। पिछली वाले वीडियो में टॉपिक 1 देखे थे। टॉपिक 2 में क्या है? 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या टॉपिक से हम क्वेश्चन देखेंगे? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमेलिया, इन सारे टॉपिक से एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट ह्यूटेकर, एर्नस्ट हैकेल या फिर डार्विन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ह्यूटेकर। रॉबर्ट ह्यूटेकर ने क्या किया था? 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। व्याख्या है, 1969 में रॉबर्ट ह्यूटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक जगत है? प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा या फिर पादप? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक जगत है मोनेरा। मोनेरा के सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैक्टीरिया को किस जगत में रखा जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फिर जंतु? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा जाता है। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप या फिर जंतु? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। क्या बोला है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जगत है? तो कौन है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, लिग्निन या फिर पैक्टिन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा कवक है? स्पाइरोगाइरा, पेनिसिलियम या फिर अमीबा या फिर यूग्लिना? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम। ये क्या है? कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शैवाल। शैवाल को क्या कहा जाता है? एल्गी को 5 जगत वर्गीकरण में कहाँ पे रखा गया है? बोल रहे हैं शैवाल को कहाँ पे रखा गया है? एल्गी को केवल मोनेरा में, केवल प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा एवं पादप दोनों में या फिर जंतु जगत में? किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा एवं पादप दोनों में। शैवाल को 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा एवं पादप दोनों में रखा गया है। एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा में तथा बहुकोशिकीय शैवाल को पादप जगत में रखे जाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है, एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा में और बहुकोशिकीय शैवाल को पादप जगत में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन परपोषी हेट्रोट्रॉफिक है? बोला है पादप, शैवाल, कवक, मांस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। ये क्या है? परपोषी है, हेट्रोट्रॉफिक कवक। कवक क्या है? मृतजीवी या परजीवी पोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा जंतु जगत का सदस्य है? ईस्ट, अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा।
इनमें से कौन सा जंतु जगत का सदस्य है पूछा है, तो हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, एक बहुकोषीय जंतु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा जीवद्रव्य झिल्ली युक्त केंद्रक से रहित है बोल रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या फिर यूग्लिना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। ये क्या है, जीवद्रव्य झिल्ली युक्त केंद्रक से रहित है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 का सही मिलान कीजिए बोल रहे हैं। मोनेरा, मोनेरा का क्या हो जाएगा, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट। कवक क्या है, काइटिन है। और प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय है। तो 1 का 2 नहीं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, PQR दिया हुआ है। तो P का 2, Q का 1 और R का 3, 2 1 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, P का 2, Q का 1, R का 3, 2 1 3। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। कवक है काइटिन और प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में सही युग्म बोला है, ईस्ट का मोनेरा, बैक्टीरिया का मोनेरा दिया हुआ है, अमीबा, जंतु, यूग्लिना, कवक। तो इसमें से सही कौन सा है, बैक्टीरिया मोनेरा। ये क्या है, सही युग्म है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बैक्टीरिया मोनेरा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन ए है, मोनेरा के जीवों में वास्तविक केंद्रक नहीं होता। सही है, मोनेरा के जीवों में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इनमें केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनमें केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, इस कारण वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। केंद्रकीय झिल्ली क्या होती है, नहीं होती है प्रोकैरियोटिक जीवों में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए है, कवक स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी बोला है, ये क्या है, गलत है। परपोषी होते हैं, कारण इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ये क्या है, सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है, आर सही है। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। वहाँ पे क्या दिया हुआ था, स्वपोषी, इसलिए गलत था पहला कथन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन 1 है, यूग्लिना में पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सही है, यूग्लिना में क्या होते हैं, पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका कथन 2 है, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। सही है, इसी कारण पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और 2 1 की सही व्याख्या है। यूग्लिना प्रकाश संश्लेषण भी करती है तथा विषमपोषी भी बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं। कथन पढ़ते हैं, मोनेरा के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये क्या है, सही है। प्रोटिस्टा के जीव यूकैरियोटिक एक कोशिकी होते हैं। ये भी सही है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भी सही है। जंतु जगत के सभी जीव स्वपोषी होते हैं बोल रहे हैं। ये क्या है, गलत है। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, जे, के और एल। जे, के, एल किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, जे, के, एल। ये क्या है, राइट आंसर है। जंतु जगत के जीव क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। कथन देखते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में रखे जाते हैं। सही है ये कथन। अमीबा प्रोटिस्टा का सदस्य है। ये भी सही है। ईस्ट एक कवक है बोल रहा है। सही है। स्पंज मोनेरा का सदस्य है। ये क्या है, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे, के, एल। जे, के, एल किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में।
केवल जे के एल सही है। स्पंज जंतु जगत का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ये क्या है? सही है, कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जंतु बहुकोशिकीय होती हैं। सही है। मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, बोल रहे, ये गलत है। प्रोटिस्टा में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। सही है। कौन कौन से सही हैं? जे, के और एम। जे, के, एम किस में है? जे, के, एम ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगठन स्तर के अनुसार निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहे हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे आएगा मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर जंतु। जो क्रम में दिया हुआ है वही क्या है? सही है, आरोही क्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे आएगा बैक्टीरिया, फिर अमीबा, हाइड्रा और मनुष्य। ये भी सही क्रम में दिया हुआ था, जटिलता के बढ़ते क्रम में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। इस क्रम को याद रखना है। संगठन स्तर क्रमशः बढ़ता जाता है, बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? मोनेरा, कवक, पादप, जंतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंतु। क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो जंतु में। जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेनिसिलिन प्राप्त होती हैं राइजोपस से, पेनिसिलियम से, ईस्ट से या फिर अमीबा से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन द्वैत प्रकृति प्लांट एनिमल कैरेक्टर प्रदर्शित करता है? अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा। डी में क्या है? पेनिसिलियम। इसका राइट आंसर क्या है? यूग्लिना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये क्या है? द्वैत प्रकृति प्लांट एनिमल कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, यूग्लिना। यूग्लिना को पादप एवं जंतु के मध्य की कड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेल्यूलोज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ होता है, क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों में ग्लाइकोजन भोजन के रूप में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव नील हरित शैवाल कहलाता है? नोस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास या फिर यूग्लिना? क्या है इसका राइट आंसर? नोस्टॉक। ये क्या है? नील हरित शैवाल कहलाता है। नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए है मोनेरा सबसे आदिम जगत है। कथन 2 है इसके सभी सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं, बोल रहे हैं। तो ये क्या है? इनमें से दोनों कथन क्या है? सही है। मोनेरा सबसे आदिम जगत है और इसके सभी सदस्य क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा 2 एक की सही व्याख्या है। मोनेरा के सभी जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन 1 है ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। क्या है? ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। सही है। कथन 2 है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या है? गलत है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक सही है, 2 गलत है। ईस्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु नहीं है? नॉस्टॉक, एनाबीना, इकोलाई या फिर अमीबा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। ये क्या है? जीवाणु नहीं है। अमीबा क्या है? अमीबा प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य आधार नहीं है। कोशिका संरचना, पोषण, जनन, रक्त परिसंचरण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त परिसंचरण। ये 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार नहीं है। क्या नहीं है? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण प्रणाली वर्गीकरण का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में सबसे विकसित जगत माना जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंतु। इनमें से सबसे विकसित जगत कौन माना जाता है? जंतु जगत। जंतु जगत के जीव जटिल एवं उच्च संगठन स्तर वाले होते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।